अब बिहार में बीजेपी आने वाला नहीं है, तेज रूप तेजस्वी यादव आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा। देखिए, पवन सिंह तो पॉलिटिक्स में एंट्री कर लिया है और इशारा बीजेपी का हो सकता है कि बीजेपी उसको अपने अंदर पार्टी में ला के चुनाव लड़ाए। आरके सिंह को लगता है कि बीजेपी उनको हराया तो बीजेपी के दामन क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ नया उम्मीद, नया बिहार बनेगा, तेजस्वी बिहार बनेगा, ओजस्वी बिहार बनेगा, तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा। पूर्व सांसद हैं आरके सिंह, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पवन सिंह को जानबूझ करके चुनाव लड़वाया गया ताकि उपेंद्र कुशवाहा हारे। हाँ, बिल्कुल सही। अरे भाई, बीजेपी के नेता को जदयू का एमएलए बैठे दे रहा है कुर्सी पर, वो क्या बतियाएगा भाई? पवन सिंह जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी नहीं चुनाव लड़ने वाला, जीतने वाला है कभी आज तक कोई भी जीतने वाला चुनाव नहीं अभी। इस तरह से खेल करके आरके सिंह जी को हराया गया है, सबको जान रहा है। आरके सिंह जी की बारी है कि वैसे नेताओं को दरकिनार करके उसको पार्टी का सबक सिखाएं। देखिए, बीजेपी के पूर्व सांसद है आरके सिंह, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि बीजेपी के ही कुछ नेता ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह को चुनाव लड़वाया था। हालांकि चुनाव जो है पवन सिंह निर्दलीय लड़े थे कड़ाकाट से, उनको हार का सामना करना पड़ा था। कई लोग जो है जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं और पवन सिंह के समर्थक हैं आपस में भिड़ गए थे। बार बार ये इशारों पे जो है उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे थे कि मेरे खिलाफ जो है वो साजिश हुई है। उस पर जो है मुहर लगाते हुए आरके सिंह दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अब लोग कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि देख सकते हैं कि कैसे जो है खरीद फरोख्ती होती है बीजेपी में, क्या एनडीए गठबंधन में ही खटपट हो गई है, ये कहना है। तमाम सारी बातें हैं, हम जनता के बीच है, उनसे पूछेंगे कि आरके सिंह है, सांसद है, पूर्व सांसद है, उन्होंने कहा है कि जानबूझ करके पवन सिंह को खड़ा करवाया गया था उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। तो क्या लगता है एनडीए व गठबंधन जो है उसमें आपसी खटपट है नेताओं के बीच? तो जीत जाता ना, बीजेपी खड़ा कराता तो वो कहाँ जीते? नहीं वो जीते, तीसरा मार दिया बाजी। आरके सिंह को बैठ जाना चाहिए। पवन सिंह है हमारा पार्टी का आदमी। आरके सिंह आईएएस अफसर होके इतना पेंशन ले रहे थे, फिर नेता के लिए मरने लगे थे उनको। तो पैसाबाज, सब पैसा कमाने आए वो लोग, नेता सब पैसा कमाने वाला नेता सब। हम तो एक ही बात बचते, तो लोग पैसा कमाने के लिए सब इतना कर रहे हैं। अरे जेब भरा हुआ है तो फिर दोबारा जेब भरने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? गरीब को पहले उठाने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये लोग अपने लिए मर रहे हैं बराबर सिंह सब। हाँ, पवन सिंह पे फेंकना पूरा जा रहा है। पवन सिंह पे फेंकना पूरा जा रहा है हराने का, कि उनके वजह से तो है हरा भी हार गए। पवन सिंह अपना बदौलत कलाकारी करके हरा दिया उनको। अच्छा, क्या लगता है पवन सिंह जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? वो भी नहीं चुनाव लड़ने वाला, जीतने वाला है कभी आज तक कोई भी जीतने वाला चुनाव नहीं अभी लोग, कोई नहीं जीतने वाले। पूर्व सांसद हैं बीजेपी के आरके सिंह, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से जानबूझ करके जो है पवन सिंह को खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, आरके सिंह जी ने ठीक कहा है। हो सकता है उनको आज जानकारी मिला हो, लेकिन बिहार की जनता और बिहार के गांव-गांव तक एक खबर उसी दिन पहुंच गया था कि किस बीजेपी के नेता ने आरके सिंह जी के साथ खेल करना शुरू कर दिया है। और वो बीजेपी का है भी नहीं भाई, कभी आरजेडी में तो कभी जदयू में, स्वघोषित मुख्यमंत्री बिहार। किस नेता की बात? हम सब लोग समझ गया भाई, किसका संपर्क आरजेडी और किसका संपर्क जदयू में रहा है। कौन बिना उम्र का मंत्री बन गया था बिहार में? कौन बिना उम्र का मंत्री बना था बिहार में भाई? सबको जानता है किस तरह से खेल करके आरके सिंह जी को हराया गया है, सबको जान रहा है। आरके सिंह जी की बारी है कि वैसे नेताओं को दरकिनार करके उसको पार्टी का सबक सिखाएं। अच्छा, आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन में खटपट चल रही है, ऐसा भी कुछ उसको इसमें कुछ कहने वाला बात है भाई? अभी देखिए गोपालपुर में गोपाल मंडल जी आज बीजेपी के नेताओं को आगे बैठे नहीं दे रहे, मार के भगा दे रहे हैं। अब चलिए जमुई खगड़िया में खगड़िया का सांसद राजेश वर्मा जी और खगड़िया का, अरे एक मिनट एक जगह एनडीए बोले कि बीजेपी बोले? आप क्या बोली? एनडीए बोली? तो एनडीए में है कि नहीं है? तो थोड़ा सा पढ़ लिख लिया कीजिए, तब विशाल यादव के पास आइएगा। बेमेल का ब्याह हम नहीं करते हैं। चलिए खगड़िया में राजेश वर्मा जी खगड़िया के सांसद है और संजीव जी जदयू के एमएलए, गाला गाड़ी मारा पीटी तक हो गया। तो कहाँ मिल रहा भाई? बेमेल का ब्याह कनपट्टी भर सिंदूर लोग का पकड़ को लेकर लड़ाई हो रही है, काम के क्रेडिट को लेकर। अरे भाई अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी विधानसभा चुनाव आता है तो देखिए कितना लोग शहीद कर देगा माथा का और फारपुर के, इन लोग को जियान कर देगा भाजपा जदयू और एनडीए का सरकार। लोग बेमेल से गठजोड़ है, ठगबंधन है, ये सब सत्ता के लिए एकजुट हुआ है। सब लुटेरा है, लुटेरा को जनता इस बार भगाएगा। बीजेपी वालों ने तो क्या इंडिया गठबंधन को दिया, इंडिया गठबंधन को नाम दिया था ठगबंधन। अरे भाई बीजेपी के नेता को जदयू का एमएलए बैठे दे रहा है कुर्सी पर, वो क्या बतियाएगा भाई? ये गोपाल मंडल से जाकर लड़िए जाकर, आपके नेता को आगे बैठे नहीं दे रहा है, आप डरा, आप डीलिंग दे रहे हैं। आपके नेता एक दूसरे को हराने में हम लोग डीलिंग दे। बीजेपी का कुछ बचा हुआ इकबाल में खत्म हो जाएगा। बीजेपी की 25 में कहानी खत्म, इन लोग का कहानी खत्म है, दम कहानी खत्म। किसकी खेल का चालू रहेगी, कंटिन्यू? अरे नया लोग, नया युवा, नया उम्मीद, नया बिहार बनेगा, तेजस्वी बिहार बनेगा, ओजस्वी बिहार बनेगा, तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा। आरके सिंह है, पूर्व सांसद है बीजेपी, उन्होंने इल्जाम लगाया जानबूझ करके पवन सिंह को खड़ा किया गया था चुनाव लड़ने के कि उपेंद्र कुशवाहा हार गया।
अब देखिए इसमें हम नहीं तो पवन सिंह के साथ बैठते हैं, नहीं आरके सिंह के साथ ऐसा बैठते मतलब आपको लगता है आप मान सकते हैं क्योंकि वो तो मान भी हार गए सकते हैं हैं, कई नहीं लोग भी- कह रहे हैं हार गए हैं इसलिए बोल रहे हैं हैं। अब कुछ भी देखिए, अब हार गए 5 साल बिताना है तो 5 साल कुछ ना कुछ तो बयानबाजी करना ही है ना। अब हार गए हैं, आप किस वजह से हारे, आप वहाँ हारे, इस सब चीज पे हम लोग क्या बता पाए। कई लोगों ने कहा था काम तो उन्होंने बहुत किया था लेकिन किस तरह से हार गए और अब और आरके सिंह को लगता है कि बीजेपी उनको हराया तो बीजेपी के दामन क्यों पकड़ा हुआ है, छोड़ दे। नहीं अगर हम बीजेपी के कुछ नेताओं पर उन्होंने तो इशारा किया कुछ नेता पर ऐसा खुल के बताइए ना, तब तो हम लोग भी समझे। हाँ। अगर आप खुल के बताइएगा तब ना हम लोग सर्च करेंगे कि हाँ कौन नेता आपके उसकी बयानबाजी किया था चुनाव के टाइम में, है ना, उसका वर्क क्या था चुनाव के टाइम में, तभी तो हम लोग समझे। तो आप नाम भी तो खुल के बताइएगा तब ना कुछ समझे। तो इस मुद्दा पे हम क्या बता रहे हैं। पूर्व सांसद हैं आरके सिंह उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पवन सिंह को जानबूझ करके चुनाव लड़वाया गया ताकि उपेंद्र कुशवाहा हारे। हाँ बिल्कुल सही बोले वो, सही बोले। बिल्कुल हृदय वाली बात बोले। ये रणनीति था कि उपेंद्र कुशवाहा को किस तरह एनडीए में कद छोटा किया जाए, पवन सिंह को लड़ाया जाए, ये बीजेपी के लोग ऐसा किए। एकदम आरके सिंह सही बोले। लेकिन बहुत देर नहीं होगी इनको बोलने हाँ में। बोलने में देर हो गई। उनको कई लोग कह रहे हैं कि हार गए वजह क्या ढूंढेंगे तो यही बोल रहे हैं नहीं राइट है, ये बात सही है। सही है। पवन सिंह को बीजेपी का मत ही सॉलिड गया है। अच्छा ये भी लगता है कई लोग कह रहे थे कि सिर्फ पवन सिंह के चुनाव लड़ने से कई सीट हार गए, काराकाट भी हार गए, आरा भी हार गए, औरंगाबाद भी हार गए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात क्योंकि वो एक वर्ग जो है कुशवाहा जो कि एनडीए में पूर्णतः है ही, सब दिन है ही, चाहे नीतीश को लेकर है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है, तो उसमें रोष आया। और कुशवाहा का लीडर अभी वर्तमान में मेरे समझ से नागमणि तो नहीं है, जगदेव बाबू का बेटा, जगदेव बाबू तो लीडर थे। अभी कुशवाहा का नेता उपेंद्र कुशवाहा ही है, दूसरा कोई नहीं। सम्राट चौधरी कुछ समीकरण मेरे बैठाने की बात लव कुश समीकरण मीन्स से नीतीश कुमार को कुश कोयरी कुर्मी। कुश मानिए या लव कुश कोयरी कुर्मी। तो सम्राट लीडर नहीं है, सम्राट लीडर कहाँ, सम्राट का मुख्यमंत्री बने हुए हैं कई। सम्राट का पॉलिटिकल जन्म लालू जी के घर में हुआ है। हाँ। लालू जी उसको नाबालिग में मंत्री बनाए थे, नाप तौल का मंत्री, उम्र 22 साल था, हाँ। हटा दिया गया, कोर्ट में मामला गया। सम्राट चौधरी बीजेपी का केडर नहीं है और कुशवाहा समाज में भी केडर नहीं है, वो हर जगह फॉल्स है। हाँ। और उपेंद्र कुशवाहा कम उम्र में प्रतिपक्ष नेता बना बिहार का, नीतीश जी उसको नेता लीडर बनाए हैं और वो सच्चा इंसान है और एनडीए में रह के एनडीए के खिलाफ विद्रोह करने वाला व्यक्ति है वो। अच्छा आपको लगता है पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे लेकिन हार गए? देखिए पवन सिंह तो पॉलिटिक्स में एंट्री कर लिया है और इशारा बीजेपी का है। हो सकता है कि बीजेपी उसको अपने अंदर पार्टी में ला के चुनाव लड़ाए, ये भी हो सकता है। एक टारगेट तो साध लिया, उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया। कुशवाहा को हराने का षड्यंत्र क्या है कि नीतीश जी डैमेज हो रहे हैं, अब उसको भी डैमेज करो ताकि लव कुश का कोई लीडरशिप ना रहे, बीजेपी को डायरेक्ट एनडीए कमानी। ये बहुत बड़ा दिमाग है। हाँ इसमें नीतीश जी का हाथ नहीं, इसमें बीजेपी वाले का हाथ है। कुशवाहा बीजेपी का ही हाथ रहता है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ रह रहा है एक नेता को हराने में, आपको लगता है पापा? अरे आप घर राजनीति पे बहुत बोलते हैं। घर फूटे गमार लुटे, उसको तो बीजेपी कहना है हाँ। फूट डालो राज करो। बीजेपी का कहना है फूट डालो राज। हाँ विकास नहीं करो, फूट डालो राज करो। विकास नहीं, बस सनातन धर्म पर गौ हत्या करो, फूट डालो राज करो। और अच्छा करते हैं आप कह रहे हैं गौ हत्या करते गौ रक्षा करिए रहे हैं, मगर तब पर भी सनातन धर्म पर मिलिए हत्या करवा रहे हैं। हर मंदिर से आवाज आता है कि गौ हत्या बंद करो। अब बीजेपी का बिजनेस है गौ हत्या के, इसलिए अब बिहार में बीजेपी आने वाला नहीं है, तेज रूप तेजस्वी यादव आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा और विकास का गंगा बहेगा बेटी। और निफिकिर रहो, नौकरी और बिजनेस और फैक्ट्री और हर किसान को जगह पर स्टेट बोरिंग जो बीजेपी के राज में बंद हो गया वो तेजस्वी यादव खोलेंगे। हैं। तेजस्वी यादव आएंगे, नौकरी की बाहर लाएंगे। हालांकि हम बात कर रहे थे काराकाट आरा और जिस तरीके से जो आरके सिंह ने कहा है वो सोचने वाली बात है। हालांकि कहने में उनको थोड़ा वक्त लग गया। वो कह रहे थे जानबूझ करके पवन सिंह को चुनाव लड़वाया गया ताकि काराकाट से जो है उपेंद्र कुशवाहा को हराया जा सके। हालांकि ये बड़ा इल्जाम लगाया है, बोलने में उन्होंने देरी की है। अभी देखना होगा कि जो उनके नेता जुड़े हुए हैं वो इस पर क्या कहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या कहेंगे, पवन सिंह का बयान इस पर क्या आएगा, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तब तक की ऐसी तमाम खबरें के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।